वैसे पाकिस्तान के अब हालात के ऊपर बात करें, जो पाकिस्तान में इंटरनेट की बंद हुई हुई है, फैक्ट्रियाँ वगैरह बंद हो गई हैं, फैक्ट्रीज़ लोगों ने अपनी दुकानें वगैरह बंद कर दी हैं, लोगों ने शट डाउन कर दिए हैं, लोगों ने हड़ताल देने की धमकी दे दी है कि हम हड़ताल पे जाएँगे, हम हफ्तावार भी हड़ताल में जा सकते हैं, हम महीना भर भी घरों से निकल के रोड पे बैठ सकते हैं, हड़ताल दे के बैठ सकते हैं, जब तक हमारे मुतलबात नहीं माने जाएँगे, जब तक ये सारे जो हमारे मुतलबात हम आपके सामने रखेंगे वो नहीं माने जाएँगे, हम अपनी हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। ताजरों ने अपने सारे दुकानें वगैरह, सेटल्स वगैरह शट डाउन कर दी और हड़ताल देने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान में फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, पाकिस्तान में इंटरनेट डाउन है, लोगों के नुकसान हो रहे हैं, लोग जो ऑनलाइन काम करते हैं उनको नुकसान हो रहा है, वो तबाह हो रहे हैं, उनकी जो नौकरियाँ हैं, उनका जो कमाने का ज़रिया है, जो ऑनलाइन लोग कमाते हैं, इंटरनेट की स्लो डाउन की वजह से लोगों को नुकसान हो रहा है, मिलियंस में, बिलियंस में नुकसान हो रहा है। लोग अपना जो काम है, अपना कारोबार है, जो ऑनलाइन कमाते हैं, वो ओवरसीज़ वो अपने बैरून मुल्क शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि इधर पाकिस्तान में इंटरनेट को इन्होंने स्लो डाउन कर दिया, बंद कर दिया, हल्का कर दिया। इनकी सारी इन्होंने अपनी हरकतों की वजह से इस मुल्क को बर्बाद और तबाह करके रख दिया है। अगर हम नज़र मारें, ओवर 100 फैक्ट्री शट डाउन इन फैसलाबाद amid rising cost. Mukhtar advised industrials not to lose hope as the government is actively working to reduce energy cost. सर आपका विजन है, ये नाच आता है, ये जो मुर्गियों की तरह नाच रहे थे कि ये कहते थे कि अगर ये लाडले की तरह हमें भी लाडलापन दिखाया जाए तो हम इस मुल्क को तरक्की कर लें। इनके बयानात मौजूद हैं जब ये कहते थे इमरान खान को कि ये लाडला, इसको लाडले की तरह, जिस तरह इस लाडले को लाया गया है, इस लाडले को सब कुछ दिया गया है, इस तरह अगर हमें दिया जाए तो हम इस मुल्क को तरक्की याफ्ता, जो वज़ीर आज़म बैठा हुआ है शहबाज शरीफ, जो भिखारी जो बैठा हुआ है, ये कौमी असम्बली जब इमरान खान की हुकूमत थी, पीटीआई की हुकूमत थी, ये कौमी असम्बली में घुस के कहता था कि इस लाडले को जिस तरह सपोर्ट की जाती है उस तरह हमें सपोर्ट की जाए तो हम इस मुल्क को तरक्की करके हम इस मुल्क को टॉप पे ले जाएंगे, टॉप मुल्क में ले जाएंगे जहाँ कोई बेरोजगारी नहीं होगी। आज इससे जवाब मांगे 3 साल से हुकूमत करके बैठा हुआ है, इसकी हुकूमत है, कहाँ ये मुल्क को लेके, मुल्क को नीचे लेके, मुल्क को ऊपर लेके जाने वाले, आज मुल्क को नीचे लेके आप ये जवाब देना है, ये कहाँ गए? इनकी जो मऊनियत है, इनकी जो इन्होंने मुल्क को तबाह करने की कसम उठाई, इन्होंने कहा जो इलेक्शन से पहले ये कंपेनिंग करते थे कि हम बिजली सस्ती कर देंगे, हम गैस सस्ती कर देंगे, हम वो सस्ती कर देंगे, हम मुल्क को ऊपर ले जाएंगे, आप कोई बेरोजगारी नहीं होगी, गरीब आवाम खुशी से नहाल होगा। आज वो गरीब आवाम मर मर के मर रहे हैं, आज गरीब आवाम अपने घरों का सामान बेचने में मशगूल है, आज लोग फैक्ट्रियाँ बंद करके बैठ के, उनका कारोबार नहीं है, उनका कोई रोज़गार नहीं है, वो कमा नहीं पा रहे, आज लोग फैक्ट्रियाँ, आज लोग दुकानें बंद करके बैठ के, क्योंकि उनके पास कमाने का जरिए ही नहीं है, क्योंकि हुकूमत उनकी मदद ही नहीं कर रही। हुकूमत अब खजाने से अपना पैसा जमा कर रही है और अपने खजाने में डालती जा रही है, अपने बैंकों में डालती जा रही हो और अपने घर चला रही है, इनकी कोई नहीं, ये हमारे पैसों पे रह रहे हैं, अयाशियाँ कर रहे हैं और मज़े कर रहे हैं। अगर हम आगे बढ़े, इसके ऊपर हम बात करें, स्लो इंटरनेट स्पीड अक्रॉस पाकिस्तान आर पुटिंग 2.5 मिलियन फ्रीलांसर्स एट रिस्क ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये देखिए 2.5 मिलियन फ्री लॉन्चर्स को इन्होंने अजाब में डाल दिया इंटरनेट की स्लो डाउन की वजह से। लोग रिस्क ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लोगों के काम कारोबार तबाह हो रहा है इस स्लो नेटवर्क के जो इन्होंने किया है, इन्होंने नेटवर्क के साथ चल रहा है, उनका कारोबार सब कुछ तबाह हो रहा है, उनको नुकसान हो रहा है, पैसों मिलियंस बिलियंस में उनको नुकसान हो रहा है, क्योंकि हुकूमत इनको क्या है, ये तो हमारे पैसे खा रहे हैं, हमारे खजाने में से पैसा निकाल के तो हम इनको टैक्स देते हैं, उसमें से निकाल के ये हमारा पैसा खा रहे हैं, इनको क्या फिक्र कि कोई तबाह हो रहा है, कोई कुछ बर्बाद हो रहा है, इनको क्या किसी का नुकसान हो या ना हो। 25 लाख पाकिस्तानी फ्री लॉन्चर्स एट रिस्क ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू स्लो इंटरनेट। 25 लाख पाकिस्तानी कोई कम तादाद नहीं है, 25 लाख पाकिस्तानी इस वक्त फ्री लॉन्चर्स जो हैं वो रिस्क पे हैं, एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू स्लो नेटवर्क, इन्होंने तबाह करके रख दिया है। महंगाई और टैक्स पॉलिसियों के खिलाफ कराची की ताज़ा तंजीमों ने भी 28 अगस्त को मुल्क गिर सेटल डाउन हड़ताल की हमायत कर दी। महंगाई और टैक्स के खिलाफ जो इन्होंने महंगाई बढ़ाई हुई है, टैक्स लगाए हुए हैं गरीब आवाम पे, जो जलाना टैक्स लगाए हुए हैं, उसके खिलाफ जो कराची की ताज़ा तंजीमों ने भी 28 अगस्त को मुल्क भर हड़ताल की उन्होंने हमायत कर दी और वो हमायत करेंगे, वो हड़ताल करेंगे। 28 अगस्त को सारा कारोबार बंद होगा और रोडों पे निकलेंगे और उन्होंने ये भी धमकी दी है कि हमारे मुतलबात नहीं माने गए तो हम हफ्ता भी बैठ सकते हैं, हम हफ्ता हड़ताल करके भी बैठ सकते हैं, हम महीना भी बैठ सकते हैं, जब तक हमारे मुतलबात नहीं माने जाएंगे। जिस तरह जमात इस्लामी आई थी कि
हमारे मुतलबात माने जाए, उन्होंने मुतलबात सामने रखे थे और डील करके इनके सामने झुक के उन्होंने अपना अपना जो धंधा है जो उन्होंने पिंडी में फैसलाबाद में देख के रखा हुआ था, उन्होंने ख़त्म कर दिया डील करके। उन्होंने बिजली कम करने के बजाय, उन्होंने टैक्स गरीब वहाँ पे कम करने के बजाय, वहाँ जो सिरका जो धंधे में मौजूद थे उन्होंने भी कहा इसका फ़ायदा क्या, बैठने का जो आप लोग हफ्ता 2 हफ्ते बैठे उसका बैठने का फ़ायदा क्या, जब आपने डील करके बिजली के प्राइसेस आप 2 रुपये हाई करके बढ़ा के आप लोगों ने अपना जो ख़त्म कर दिया और आपने कहा कि हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो गए। ये सिर्फ इनकी नाटकबाजी है, इनके ड्रामे। जो मुझे पीटीआई के पास सबसे अच्छी जमात लगती थी वो जमात इस्लामी लगती थी, क्योंकि ये अपने हकूक़ के लिए खड़े होते थे, ये बिकते नहीं थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, हाफिज़ नईम और इमाम साहब से ये उम्मीद नहीं थी कि इन्होंने अपने मुतलबात सामने रखे, वो मुतलबात नहीं माने गए और इन्होंने डील करके उन्होंने अपना एहतजाज अपना जो डील करके इन्होंने ख़त्म कर दिया। और अब इनके पास अब बयान ही नहीं है, और यह बयान ही इनको देना चाहिए कि इन्होंने क्यों ये ख़त्म किया। उसके बाद अगर हम देखें कि साइफर अगर ये देखें, ये लाडा ने अपनी सपोर्ट मिली, लेकिन रॉकेट की तरह तरक्की के दावे डरे के डरे किरण नाज ने हुकूमत को आईना दिखा दिया। किरण नाज अपने शो में, समा न्यूज़ में कल ही मैंने देखा, किरण नाज के शो में इन्होंने पूरा बेनकाब किया कि किस तरह शहबाज शरीफ ये इम्पोर्टेड सरकार कहता था कि ये जो गुलामी बेगस है, ये जो कहता था कौमी, जब इमरान खान की हुकूमत थी, पीटीआई की हुकूमत भी थी, ये कहता था कौमी असम्बली में बैठ के कि जिस तरह इस लाडले को लाया गया, लाडले को पूरा सपोर्ट मिलता है, इसको पूरी सपोर्ट मिलती है, अगर ये हमें सपोर्ट मिले तो हम इस मुल्क को ऊपर ले जाएं। और फिर आज इसने बयान दिया पिछले कुछ 3-4 महीने पहले कि आसिम मुनीर, पाकिस्तान की आर्मी हमें सपोर्ट करती है, हमें सपोर्ट करती है, तो अब मुल्क को ऊपर लेके जाओ ना। तुम लोगों ने तो मुल्क को ऊपर लेके जाने के बजाय तुम लोगों ने इस मुल्क को नीचे डिफॉल्ट कर दिया, इस मुल्क को तबाह और बर्बाद करके छोड़ दिया। जो दावे के दावे और डरे के डरे रह गए, जो गरीब आवाम से तुम लोग वादे करते हो कि हम वो कर देंगे इलेक्शन से पहले, वो कहाँ गए, वो वादे कहाँ गए। अब ये दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये हमने वादा नहीं किया था, ये बिलावर ने वादा किया था, और दूसरा कह रहा है कि हमने वादे नहीं किए थे, ये नून लीग ने वादे किए थे कि हम बिजली, क्योंकि ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, लोगों को ये चूंटियाँ बनाते हैं, लोगों को इन्होंने बेवकूफ़ समझा हुआ है, लोगों को ये चुना दे कि ये लोगों को अपनी तरफ करना चाहते हैं कि लोग अपने घरों से निकलें और वोट डालें और हमारी हमायत करें। लेकिन लोग अब बेवकूफ़ नहीं है, लोग इनकी बातों में आने वाले नहीं हैं, लोगों को अब पता है, इनकी हकीकत पता चल गई है। इस मुल्क के साथ ही खेल लें, इस मुल्क को ये तबाह करने की अपनी पूरी जो इनकी सलाहियत है, ये अपने पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि इस मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करके रखें, क्योंकि इनके पास और कुछ नहीं है। इन्होंने बर्बाद करके इस पाकिस्तान को छोड़ दिया अपना माल बनाने की खातिर, अपना माल, अपना कारोबार बनाने के लिए इन्होंने इस मुल्क को, इस पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करके रख दिया है। पाकिस्तान में अगर हम देखें फायरवॉल क्या है और कैसे काम करेगी, क्या सोशल मीडिया पे हमेशा स्लो चलेंगी। पाकिस्तान में इंटरनेट के पास सोशल मीडिया पे नज़र रखने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। हुकूमत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फायरवॉल लगाने का कामयाब तजुर्बा कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फायरवॉल लगाने का तजुर्बा मंगल की रात किया गया है। इन्होंने सोशल मीडिया पे किया फायरवॉल, क्योंकि इनके खिलाफ ये चाहते हैं कि हमारे खिलाफ कोई नहीं बोले, सब चुप करके अपने मुंह पे ताले लगा के बैठे रहें, अपने घरों में बैठे रहें, छोटे रहें, जो जुल्म हो रहा है, जो यजीदियत हो रही है वो देखते रहें, कुछ अवाम ना बोले, जो बोलेगा उसको उठा के बंद कर दिया जाएगा और फिर उसको मारा जाएगा, उसको पीटा जाएगा, उसको बयानबाजी की दावत दी जाएगी, उसको छुपा दिया जाएगा, उसके फैमिली वालों को रुलाया जाएगा, उनको धमकाया जाएगा कि अगर आप आपने बोला तो हम आपके साथ ये कर देंगे, हम आपको बर्बाद कर देंगे, आपका कारोबार बर्बाद कर देंगे। क्योंकि अब इनको चाहते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं तो लोग चुप करके तमाशे देखते रहें, लोग अपने मुंह से एक लफ्ज़ न निकालें कि जो हम करेंगे वो हम करते रहें, ये चुप करके तमाशे देखते रहें, यही चाहते हैं। क्योंकि इन्होंने फायरवॉल पे इसलिए लगाया है, इन्होंने व्हाट्सएप पे, इन्होंने इंस्टा पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, एक्स को इन्होंने क्यों बंद किया कि इनके खिलाफ कोई नहीं बोले। ये खुद एक्स पे जाके वीपीएन इस्तेमाल करके ये लोग बयान जाते हैं, या वीपीएन पे भी पाबंदी लगाना चाह रहे हैं, पीवीएन को भी बंद करना चाह रहे हैं, क्योंकि लोग वीपीएन के ज़रिए से करते हैं। ये चाहते हैं कि लोग चुप करके दबे रहें और हमारे खिलाफ एक लफ्ज़ ना बोलें, हमारे खिलाफ जो जुल्म हो रहा है, जो ज़बर हो रहा है, उसके खिलाफ एक लफ्ज़ ना बोलें, चुप करके तमाशे देखते रहें, यजीदियत देखते रहें और अपने घरों में बैठे रहें। ये इनका ये मेन पॉइंट है, इनका ये मेन काम है कि ये हम जो करते रहें, हम जो करें इस मुल्क के अंदर, ये कुछ ना बोलें, ये क्योंकि हमने कब्जा करके रखा हुआ है। हम इनको लाने वालों का ये कसूर है, जो इनको लाता है ये उनका कसूर है। इन्होंने इनको क्यों लाया, इनको कैसे इनकी हिम्मत हुई कि ये इस मुल्क से पैसा खा रहे हैं, इस पाकिस्तान का पैसा खा रहे हैं, एक एक रुपया खा रहे हैं, इनकी हिम्मत कैसे हुई। इनका एहतसाब होना चाहिए, इनका एक एक एहतसाब होना चाहिए कि इन्होंने
इन्होंने पाकिस्तान का पैसा खाया है, पाकिस्तान के खजानों में से इन्होंने पैसा लूटा है। ये जो ऊपर इनको लाया जाता है वो भी इनके साथ मिलके पैसा खाते हैं, इनके साथ मिले हुए होते हैं और इनके साथ मिलके पैसा पाकिस्तान के खजाने में से खा रहे होते हैं, हमारा पैसा खा रहे होते हैं। वो कहते हैं कि तुम भी खाओ हम भी खाएं, लेकर तुमने बोलना नहीं है जो इनको लाने वाले